मुकेश अंबानी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, करंटली अपनी $81 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वर्ल्ड्स 6 रिचेस्ट और जैक मा को सरपास करके एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, लास्ट 15 ईयर से वो लगातार इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी हैं। वो एक अकेले ऐसे इंडियन बिजनेसमैन हैं जो फोर्ब्स के मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट में आते हैं। चाइना के हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शिव नादर और कृष गोपाल कृष्णन के बाद 3rd पोजीशन पे उनका नाम भी इंडिया के टॉप 5 फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में शामिल किया है और वो पहले ऐसे नॉन अमेरिकन हैं जो एज अ डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका भी अपॉइंट किए गए थे। वो इंडियन सुपर लीग के फाउंडर हैं और इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस भी ओन करते हैं। 7 बिलियन की पॉपुलेशन में करंटली सिर्फ 2825 ही बिलियनर्स हैं, पर मुंबई में मरीन ड्राइव से थोड़ी दूर पर सिचुएटेड मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया बिल्डिंग की वैल्यू हुई 1 बिलियन से ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी कितने रिच हैं, पर इस वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत हुई कैसे और मुकेश अंबानी वर्ल्ड 6 रिचेस्ट पर्सन कैसे बने, देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। मेक श्योर टू वॉच टिल द वेरी एंड सो यू डोंट मिस एनीथिंग। वेलकम टू बिजनेस कार्ड। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मुकेश अंबानी का जन्म इंडिया में नहीं बल्कि 19 अप्रैल 1957 को एडन के ब्रिटिश कॉलोनी में हुआ, जो कि आज येमेन है। उनके बिजनेस लीजेंडरी फादर धीरू भाई अंबानी तब एक सिंपल सी जॉब कर रहे थे, पर एक साल बाद 1958 में पूरी फैमिली वापस इंडिया आ गई। तब धीरू भाई अंबानी ने चंपक लाल दमानी के साथ एक कंपनी शुरू की जो कि मेनली स्पाइसेस और हर्ब्स में ट्रेड करती थी। मुकेश इस समय अपने भाई अनिल के साथ हिल ग्रांट हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दमानी और अंबानी की बिजनेस फिलॉसफीज बहुत मैच नहीं करती थी। जहां दमानी रिस्क नहीं लेते थे और स्टेबिलिटी में बिलीव करते थे, वहीं धीरू भाई अंबानी सारे रिस्क बियर करने के लिए तैयार थे, पर उन्हें चाहिए थी तो सिर्फ ग्रोथ और एक्सपेंशन। और इस रीज़न से 1965 में उनके बीच की पार्टनरशिप टूट गई। तब धीरू भाई अंबानी ने 1966 में शुरुआत की, कुछ ऐसे की जिसका नाम फ्यूचर में इंडिया की सबसे रिवॉल्यूशनरी कंपनीज में आने वाला था, रिलायंस की फर्स्ट टेक्सटाइल मिल नरोदा में सेटअप हुई और ब्रांड ओनली विमल, जिसका नाम बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया था, उसकी पॉलिएस्टर क्लोथिंग जैसे कि सूट्स, साड़ीज और शर्ट्स मार्केट में आ गए थे। धीरे धीरे ब्रांड इंडिया के घर घर तक पहुंचने लगा और ब्रांड के मल्टीपल स्टोर्स देश के डिफरेंट पार्ट्स में खुल चुके थे। 1977 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रेवेन्यू 70 करोड़ तक पहुंच गया। तब रिलायंस पब्लिक हो गई और 58,000 लोगों ने कंपनी में विश्वास करके इन्वेस्ट किया। इस समय मुकेश अंबानी ने सेंट जेवियर से जूनियर कॉलेज खत्म करके इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से BE की डिग्री हासिल करने के बाद स्टैनफोर्ड से MBA भी परस्यू कर लिया था, पर फिर उन्हें MBA से ड्रॉप आउट करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि धीरू भाई अंबानी बिलीव करते थे कि रियल लाइफ स्किल्स को हार्नेस करने के लिए कंपनी में काम करना बहुत ज़रूरी है। 1986 में धीरू भाई अंबानी को हार्ट स्ट्रोक आया, पर ये उनको रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने से रोक नहीं सकता था। रिलायंस अब मुकेश अंबानी के इंचार्ज में ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स की डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रही थी। मुकेश अंबानी ने जुलाई 1999 में जामनगर गुजरात में रिलायंस ऑयल रिफाइनरी की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और 12 लाख बैरल ऑयल पर डे प्रोसेस कर सकती है। 2002 में धीरू भाई अंबानी को फिर से हार्ट अटैक आया और एक वीक कोमा में रहने के बाद वो इतना बड़ा बिजनेस संपाया जिसकी शुरुआत उन्होंने बिना किसी चीज़ के पर सपनों से की थी, इसी दुनिया में छोड़ के जा चुके थे। उस समय उनकी नेटवर्थ $3 बिलियन थी। धीरू भाई अंबानी जाने से पहले अपनी कोई विल छोड़कर नहीं गए थे। इसकी वजह से दोनों भाइयों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर टेंशन बढ़ने लगी थी। 2004 में फिर उनकी मदर कोकिला बेन ने रिलायंस को दोनों भाइयों में स्प्लिट किया। अनिल अंबानी को टेली कम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस पावर मिली और मुकेश अंबानी को ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मिली। पर मुकेश अंबानी भी अपने पिता की तरह विजनरी थे। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की लेजेसी को सीमित नहीं रहने दिया, पर कई गुना और बढ़ाया। 2016 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन ला दिया। उन्होंने जियो के थ्रू इंडिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रोवाइड किया। ऐसा इससे पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ था।
जियो की शुरुआत के 3 मंथ्स में ही 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स रजिस्टर हो गए थे। फिर उनकी मोबाइल ब्रांड LYF लाइफ भी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट सेलिंग फ़ोन कंपनी बन गई। बाद में रिलायंस जियो ने 0 रुपए के इफेक्टिव प्राइस में जियो फ़ोन भी लॉन्च किया, जिसने इंडिया में पुअर और लोअर मिडिल क्लास को भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया। और अभी कुछ समय पहले ही जियो के साथ फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट की डील ने रिलायंस जियो को और भी प्रॉफिटेबल और इनविंसिबल बना दिया है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ मुकेश अंबानी, एशियाज मोस्ट रिचेस्ट मैन। अगर आपको इलॉन मस्क की फुल स्टोरी जाननी है कि वो कैसे 2008 में डेट में आने के बाद फिर से वर्ल्ड्स 5th रिचेस्ट पर्सन बने, तो क्लिक ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. Like the video and subscribe to Business Girl, where money and ideas matter.